उससे पहले आप लोगों को प्रणाम, फिर राधे राधे। अभी अभी जो देखिए, सबसे पहले सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, परमात्मा का संग या संतों का संग। तो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य का आचरण करना होगा। करेंगे नहीं, करना होगा। क्योंकि अब हम लोग ज्यादातर इस ग्रुप में आने वाले सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अब करेंगे वाला शब्द नहीं चले, पहली बात। दूसरी बात, अभी अभी जो विजय जी को सबसे पहले तो धन्यवाद। बड़ा सुंदर गोपी गीत का वर्णन कर रहे हैं, और भक्ति इसी को कहते ही हैं। तो ये जो तीन इच्छाएं, जो इच्छाएं गोपियों की हैं, ये तीन इच्छाएं इन गोपियों की नहीं है, ये सारे मनुष्य समुदाय की ही है। जितने संसार में प्राणी हैं, उनकी तीन इच्छाएं मुख्य रहती हैं। पहली होती है विदेशना, धन बढ़े, धन सबके पास हो। दूसरी है उतेषणा, ताकि परिवार का मतलब कि आगे बढ़े, आगे चलता रहे, धर्म आगे चलता रहे। तीसरा है लोकेशणा। हर मनुष्य के अंदर ये होती है कि हमारा यश हो, हमारा नाम हो, हमें भी लोग जाने। ये तीन इच्छाएं प्रबल हो। अब प्रश्न घूम के आता है कि भाई, ये इच्छाएं सबकी पूरी होती है? सांसारिक इच्छाएं तो शायद ही किसी किसी की पूरी होती हैं, और पूरी हो भी गई तो उनसे लाभ क्या? सांसारिक इच्छाएं अगर ये मान लिया तीनों भी पूरी हो जाती हैं, और भगवत प्राप्ति वाला काम यदि नहीं होता है, तो ये प्राप्त होकर भी व्यर्थ। पहले हम चलते हैं, अभी भागवत में इंद्रियों की बात हो रही थी, उससे हम थोड़ा बाद में आते हैं। एक चीज को मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि स्मरण में बना रहे। ये पांचों इंद्रियां जो हैं, ये पांचों इंद्रियां पांच फण के सांप। जैसे एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसे प्यास लगी, तो लगा कुआं खोजने, तो कच्चा कुआं दिखाई दिया। कच्चा कुआं जब उसको दिखाई दिया तो उस तरफ आगे बढ़ा, और उसका पैर फिसल गया। अब वो कुएं में गिरने लगा, लेकिन एक कुएं के बगल में विशाल वृक्ष बरगद का था। वो बरगद का वृक्ष की एक डाली लटकी हुई थी इस कुएं में। उसने उस डाली को पकड़ लिया, उस जीव ने। नीचे देखता है तो पांच फण का एक सांप है। ऊपर देखता है तो काले रंग के और भूरे रंग के दो चूहे जो हैं, उस डाल को कुतर रहे हैं, और उसी डाल पर एक मधुमक्खी का छज्जा था। अब वो चूंकि लटका हुआ था, उसका मुंह ऊपर की तरफ देख रहा था, तो मधुमक्खी के छज्जे से एक बूंद मधु उसके मुंह के अंदर टपका। अब जैसे ही मधुमक्खी का मधु उसके मुंह में टपका, उसका जब रस उसको मिला तो बड़ा उसको आनंद आया, सुख मिला। अब वो भूल गया कि मैं लटका हुआ हूँ, नीचे सांप है, ऊपर काले रंग के भूरे रंग के दो चूहे जो हैं तो डाल को कुतर रहे हैं। अब वो मधु की आशा लगा कि वैसे का वैसे ही लटका रहा। एक संत उधर से जा रहा था, संत ने देखा कि भाई ये तो मौत के कुआं में लटका हुआ है, इसको बचाना फर्ज है। तो समझाया संत ने कि मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ जाओ। तो वो संत ने की बात ने वो विषयी जीव ने नहीं माना। विषयी जीव ने कहा कि भाई, अभी तो हम मुझे एक बूंद मधु मिला है, अभी मुझे और मिलेगा, जरा रसपान करें, इसके बाद हम बाहर आएंगे, आप जाइए। संत कई बार समझाए कि देखो, तुम विषय रसपान करने के चक्कर में पड़े हुए, ये सिर्फ धोखा है और तुम्हारा प्राण व्यर्थ ही चला जाए। माना नहीं, वो संत महाराज समझा के चले गए। और उसके बाद कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों चूहे जो है वो डाल को कुतर दिए, और वो पांच फण वाले सांप के अंदर में पेट में चला गया। अर्थात जीवात्मा अपनी हत्या कर ली। तो ये जो नीचे पांच फण वाले जो सांप था, वो और कोई नहीं है, हमारे इंद्रियां ही हैं। और ऊपर डाल पर जो दो चूहे कुतर रहे थे उस डाल को, वो चूहे हैं, भूरे रंग का चूहा दिन है और काले रंग का चूहा रात। तो ये दोनों चूहे मिलके हमारी उम्र रूप डाल को कुतर रहे हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी होकर अपने भगवत प्राप्ति का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वही काम नहीं करते हैं, या उस काम को बाद में टालते रहते हैं। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, पहले संसार। जैसे कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं
कि आज करो सो काल करो, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो इस फार्मूले से बचना चाहिए। अब इंद्रियां एक तो हमारी पहले से ही बड़ी प्रबल हैं। मन उनका पति है। मन तो इंद्रियों के माध्यम से संसार का रस लेने में लगा हुआ, संसार के विचरण में लगा हुआ। अब ये इंद्रियां 90% लोग तो जानते ही नहीं है। वो इंद्रियों के परवश होकर, मन के परवश होकर सारे संसार में जीवन भर दुख भोगते भोगते मर जाते हैं। और कभी कभी वो कहते भी हैं कि भाई पता नहीं मुझे मेरा दुख कब समाप्त होगा, कब तक हम भोगते रहेंगे। विचारों के मन में प्रश्न तो आता है, लेकिन उस प्रश्न का समाधान वो कर नहीं पाते हैं या करने का प्रयास नहीं करते। पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट जो हैं, ऐसा नहीं है कि विषय रस पान करने का आज्ञा ईश्वर का नहीं है, लेकिन जैसे एक कटोरे में या एक थाली में कुछ रस रखा हुआ हो, चीनी का घोल रखा हुआ हो, तो बहुत सी मधुमक्खियां होती हैं, किनारे से रस लेती हैं, रुक जाती। बहुत सी मधुमक्खियां होशियार होती हैं, वो बीच में चली जाती हैं, तो बीच में उनको ज्यादा आनंद आता है। रस लेते लेते एक चीज जो भूल जाती है कि उनके जो पंख हैं, वो पंख पानी में भीग जाता है। तो रसपान तो पूरा कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद चूंकि पंख भीगा हुआ भीग जाता है, तो फिर उड़ने का जब प्रयास करती हैं तो उड़ नहीं पाती हैं, उसी में समाधिस्थ हो जाती हैं, उन्हीं में उनका प्राण पखेरु उड़ जाता है। तो संसार के भोग यदि हम किनारे से जरा सा उन मधुमक्खियों की तरह भोग के फिर अलग हट जाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी भोगों में हम डूबे रहें बीच में जाकर, तब तो हम खतरे में हैं। अब इंद्रियों से बचने का उपाय क्या है? तो गोपी का मतलब बताया गया है। गो माने इंद्रियों, पी माने पीना। जो हर इंद्रियों से कृष्ण रस पान करता है उसी को गोपी कहा जाता है। सारी इंद्रियां मन सहित यदि कृष्ण में लगी हुई हैं उसी को गोपी का है। गोपी का मतलब केवल वो वृंदावन ब्रिज में रहने वाली उस समय की गोपियां ही नहीं। तो हमें अपने मन का स्मरण भगवान में लगाना होगा। सबसे तगड़ी भक्ति है ये। मन का जो चिंतन है वो भगवान में लगाना पड़ेगा। आंख को भगवान का स्वरूप देखने में हमेशा लगाना होगा। कान को हमेशा भगवान की कथा सुनने में, भगवान का गुणगान श्रवण करने में लगाना होगा। नासिका को भगवान का मकरंद रस का गंध ग्रहण करने में लगाना होगा। त्वचा को भगवान का स्पर्श का सुख देना पड़ेगा। यानी पूरी इंद्रियां को जब हम भगवान में ट्रांसफर करेंगे, शुरू शुरू में ठीक है विद्रोह करेंगी इंद्रियां। भाई किसी को भी अगर आप उसके जहां सुख मिल रहा है वहां से हटाइएगा तो रिवोल्ट करेंगे। घर के मेंबर ही करेंगे। तो इंद्रियां तो इतनी प्रबल होती हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये जो आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा है, ये एक छोटी इंद्रियां है नहीं, ये इंद्रियों के रहने का घर है। इसमें इंद्रियां रहती हैं। सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां रहती हैं वो इंद्रियां रहती हैं, वो इतनी प्रबल होती है कि इंद्रियों को यदि डेली किसी न किसी चीज को भोग देने का आपका आदत हो, जैसे रसना का आदत हो, चाय देने का, और यदि आपके मन में इच्छा है कि आज चाय नहीं देंगे, फिर इंद्रियों का विद्रोह आप देखो। इंद्रियां इतनी तगड़ा रिवोल्ट करती हैं, विद्रोह करती हैं कि सबके बीच को नहीं समझता। तो जब तक हमारी पांचों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन, ये ईश्वर में नहीं लग जाएगा तब तक ये आपको छोड़ने वाली नहीं। क्योंकि अनंत जन्म से संसार में इंद्रियां लगी हुई है, अपने अपने सुख रस पान करने में लगी हुई है। तो अपना सुख कौन छोड़ना चाहता है? वो तो जबरदस्ती छुड़ाया जाता है, तब जाके धीरे धीरे छूटता है। तो इसमें सबसे बड़ी भक्ति जो है, इसलिए पांचों ज्ञान इंद्रियों के चक्कर में न पड़ के यदि हम अपने मन के पीछे पड़े, इस बात मैं बार बार कहता रहता हूँ, यदि दो ही काम हम करें, कामनाओं का 100% त्याग, कब तक? जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति न हो जाए। इसके बाद आपको जो कामना बनाना होगा। क्योंकि चावल को यदि आप बॉयल कर दिए, चावल अगर सिद्धावस्था में पहुंच गया है, वो पक गया है, तो फिर वो पुरानी अवस्था में नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी साधक साधना अवस्था में साधु होता है, लेकिन जब उसकी साधना सिद्ध हो जाती है तो संत हो जाता है। तो कोई भी साधु यदि साधना करके सिद्ध हो गया है, हम लोग भी साधना अवस्था में ही है, तो फिर वो पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। वो कुछ भी करे और उसके ऊपर वेद का हंटर भी नहीं चले। वेद का हंटर तो जो निष्काम कर्म योगी है, जो फलासक्त नहीं है, उसी के ऊपर वेद का हंटर नहीं चलता है। उसके पाप पुण्य का फल उसको नहीं मिलता।
तो सिद्धावस्था में पहुंच जाने के बाद तो पूछना ही नहीं। तो पांचों इंद्रियों के चक्कर में ना पड़ के यदि हम केवल मन के पीछे पड़े, हमने कहा था कि बार बार मन को जब भी हमें एकांतवास मिले, मन को कभी कीर्तन में उलझाएं, मन को कभी भजन में उलझाएं, मन को कभी स्वाध्याय में उलझाएं, सत्संग में उलझाएं, कोई हमारा सत मिल जाता है तो उसके साथ हम भगवत चर्चा में उलझाएं। एक बात थोड़ा मैं अपने मन की बात यहाँ कहना चाहूंगा। मेरी आपकी जरूरत कितनी है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है। क्यों? आप लोगों को निमित्त बनाकर मैं खुद को सुना लेता हूं। ये मेरा एक गुण है कि कोई भी सत्संगी मुझे मिलता है, कोई भी मेरा पड़ोसी भी आ जाता है तो उसको श्रोता बनाकर, उसको निमित्त बनाकर मैं खुद को सुनाता हूं, खुद को सुना के और 24 घंटा में आनंद में पड़ा रहता। तो जब हम मन के पीछे पड़ेंगे तो ये मन जो है ना, जब इसको भगवान का आनंद का रस जब इसको मिलने लगेगा तो धीरे 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 ये संसार की तरफ नहीं जाएगा। और मन यदि आपका हटता है तो इंद्रियां स्वतः अपने अपने विषयों से हट जाती है, क्योंकि सारी इंद्रियां मन के बिना बेकार है, काम नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने आपसे कहा था कि ये मान लीजिए कि ये भागवत में भी है, दत्तात्रेय जी एक व्याध को, बहेलिया को गुरु बनाए हैं। वो बहेलिया जो है एक बाण बना रहा है और बाण बनाते समय इतना वो ध्यानस्थ है, बाण बनाने में उसका मन इतना लगा हुआ है, इतना ध्यान लगा हुआ है कि उसके सामने से राजा की पूरी सवारी निकल जाती है गाजे बाजे के साथ, लेकिन उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, अर्थात उसकी आंख नहीं जाती है, न वो देखता है न कान से उस शब्द को सुनता है। इसका मतलब कारण क्या है? मन वहां से हटा हुआ है। तो मन यदि आप केवल मन को यदि आप हटा देते हैं तो सारी इंद्रियां कर्म करना बंद कर देंगी। तो मन के बिना इंद्रियां कर्म करती ही नहीं। जैसे किसी का मन यदि दुख पे लगा हुआ है, मान लीजिए कोई आदमी दुखी हो और उसका दुख, मन उस दुख पे लगा हुआ हो और वो रास्ते में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कान से बहुत बाहर में बहुत शोरगुल हो रहा है लेकिन उसके कान में कोई शब्द नहीं आ रहा, आंख से पूरे संसार को देख रहा है लेकिन उस स्वरूप का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सारी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं अगर उनके साथ मन न रहे तो। इसलिए इंद्रियों को न हटाकर हम केवल मन को हटाने का प्रयास करें, सारी इंद्रियां स्वतः हट जाती हैं। और जब इंद्रियां, मन हट गया, इंद्रियां बेकार हो गई, जो संसार है आपका संपर्क वैसे ही खत्म हो। गीता में भगवान ने कहा है तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्व, दूसरे अध्याय, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस इंद्रियाणि निंद्रियार्थे व्यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गोविंद कहते हैं कि अर्जुन, जिस मनुष्य की सभी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से हटी हो, जिसने अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और बुद्धि जैसे ही स्थिर हो गई वहीं पर विवेक शक्ति जागृत होती है और वह विवेक आपको आत्मा में प्रतिष्ठित कर देता है और आप अपने आत्मानंद में मग्न रहिएगा। जो हमारा ओरिजिनल सुख है, जिसको पाने के लिए हम दिन रात बेचैन है, सत्संग कर रहे हैं। संसारिक लोगों को तो पता नहीं, वो तो जीवन भर वो संसार में विषयों में सुख ढूंढते रहते हैं और अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। उनका कारण बस यही है कि ओरिजिनल सुख की तरफ उनका ध्यान कभी जाता ही। इसलिए हम केवल मन को हटाने का प्रयास करें। मन को यदि कामनाओं का त्याग करके और मन को यदि हम घेर दें, कुछ दिन तक घेरे रखें, उसके बाद देखिएगा मन स्वतः भगवान का चिंतन करने। आप सोए रहिए, मन अपना काम करेगा, भगवान के कभी लीला में जाएगा, कभी गुण में जाएगा, कभी धाम में जाएगा, कभी उनके श्लोकों को अर्थ सहित याद करके और अंदर अंदर आनंद प्रकट करता रहेगा। मन जितना बुरा है उतना अच्छा भी है। मन यदि संसार में लग गया तो आपको डूबा देगा, और मन यदि भगवान में लग गया, भगवान के स्मरण में लग गया तो समझिए कि यही मन आपको मुक्त भी कर दे रहा, भगवत प्राप्ति भी, आनंद प्राप्ति भी करवा दे रहा। क्योंकि सारी इंद्रियां हमारी जड़ है, शरीर, इंद्रिय, मन सब जड़ है। लेकिन भगवान ने ये कहा है सभी इंद्रियां तुम्हारी माइक हैं, जड़ पदार्थ है, पंचभूत से बनी है। यदि हम तुम्हारी इंद्रियों की और मन के पहुंच दिव्य जगत में नहीं, लेकिन हम यदि थोड़ा ढील तुमको नहीं देंगे, कंसेशन नहीं करेंगे, तो तुम्हारा कभी उद्धार होगा नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है कि तुम्हारे मन की भक्ति को मैं ग्रहण करूं। तुम्हारा मन माइक होते हुए भी मन को हम मन की भक्ति को मैं सत्य मान लूंगा और अपनी कृपा करूं। देखिए संसार कर्म सापेक्ष,
संसार में यदि कुछ पाना हो तो कर्म करना होगा, लेकिन ईश्वर कर्म सापेक्ष नहीं। किसी भी कर्म के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा, बड़े बड़े हवन के द्वारा, बड़ी बड़ी तपस्या के द्वारा भगवत प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, भगवान कृपा साधते हैं। तो हम जब मन की भक्ति भगवान में लगाते हैं, मन को लगाते हैं, तो भगवान कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और नवधा भक्ति में केवल एक भक्ति है जो मन की भक्ति है, और यही भक्ति नहीं हो रही, बाद में सब भक्ति हो। मंदिरों में जाइए, भीड़ लगी है, लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, माने क्या नहीं हो रहा, लेकिन उस भक्ति में मन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। और यदि आप आठों भक्ति छोड़ दे रहे हैं, भगवान का 56 भोग नहीं लगा रहे हैं, उनका कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी यदि आप नहीं कर रहे हैं, यदि स्मरणम भक्ति यदि आपकी चल रही है, तो समझ लीजिए कि आप भगवान के नजदीक ही हैं, उनके पास में बैठे हुए हैं, उनके साथ आप जुड़े हुए, क्योंकि मन ही जुड़ने वाला तार है। संसार में हम मन से जुड़े हुए हैं, संसार से हम शरीर से नहीं जुड़े हुए हैं। संसार शरीर हमारा जड़ वस्तु है, इंद्रियों में जुड़ने की शक्ति नहीं है, आत्मा जुड़ती ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो निर्लिप्त है। और बुद्धि में जुड़ने की शक्ति, बुद्धि डिसीजन करने वाली, जुड़ने वाला काम केवल मन करता है। संसार में हम मन से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से, ईश्वर से भी हमको मन से ही जुड़ना हो। इसलिए मन को निकाल कर हम कोई भी भक्ति करेंगे, तब तक हमारा काम अधूरा ही रहेगा। सारी भक्तियों को त्याग कर हम यदि मन की भक्ति केवल कर रहे हैं, हर भक्ति का फल आपको मिलेगा, ये भगवान का आदेश है। इसलिए मन के पीछे हमें लगे रहना पड़ेगा। गीता में एक जगह और भगवान ने कहा है, 57 श्लोक में, दूसरे अध्याय भगवान ने कहा है, या यदा संग्रते चायम कुर्मोंगानि सर्वस इंद्रियाणि निंद्रियार्थे भ्रष्ट प्रज्ञा प्रतिष्ठ। इस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, केवल ऊपर से खोल दिखाई देता है। इसी प्रकार से जिसने अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अब यहाँ कामनाओं का त्याग का बात करें, क्योंकि ये मस्त है, ये नहीं होगा तो मन आपका संसार से हटेगा ही नहीं। ये कामना जो है ना, मन को चंचल बना के रखते और कामना ही दुख दे रही। तो भगवान कह रहे हैं कि विहाय कामन्य सर्वान पुमांस चरित्र निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा स शांति मदि गच्छति। भगवान कहते हैं, जिसने अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित, किसी चीज की जिसको चाह नहीं है, परम शांति को, भगवत स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। और 72वें श्लोक में तो भगवत प्राप्ति का उपाय मैंने ये बता दिए हैं, किस अवस्था में तुम भगवत प्राप्ति तुमने कर लिया है। उन्होंने कहा है 72वें श्लोक में, ऐसा ब्राह्मी स्थिति अपार्थ नैनाम प्राभिमुहिति स्थित्वा श्यामंत काले पे ब्रह्म निर्माण मृच। यहाँ भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, वो फिर से कभी मोहित मैंने मोह में नहीं पड़ता। ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है जो फिर से कभी मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहते हुए ब्रह्मानंद को प्राप्त है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। यानी इसका एक लक्षण आप समझ लीजिए, बिना सांसारिक सब्जेक्ट के आपका मन भगवान के चिंतन में, आनंद में रहने लगे, किसी पदार्थ की स्पृहा न रखे, तो समझिए कि आपका काम हो चुका है। क्योंकि भगवदानंद का लवलेश भी प्राप्त होने के बाद ये विषयों का जो आनंद है वो मन लेना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अच्छा कपड़ा आएगा तो आप पहनेंगे नहीं, मिठाई आएगा तो आप ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। स्पृहा नहीं रहेगी, उसकी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने परमानंद में ही मग्न रहेंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया जाए कि वो जल्दी से जल्दी, और भगवान देने के लिए तैयार है ना। भगवान तो कहते हैं कि तुम अपने चित्त को शुद्ध तो कर रहे भाई, हम तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, हम तो अपने चित्त को ही शुद्ध नहीं कर रहे हैं, संसार को बैठा के रखे हुए हैं। और जिसको बैठा के रखे हैं, भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारी वस्तु जो है ना, जो चित्त में जो तुम ये संसार भर के रखे हो कूड़ा करकट, ऐसी जगह में बैठता नहीं, इसको पूरा का पूरा क्लियर करो, हटाओ जल्दी यहाँ से। और हटाने वाला काम भी मैं नहीं करता, हटाने वाला काम गुरु करता है, इसलिए गुरु की महत्ता ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि आपका आनंद प्रकट होता जाएगा। और आनंद में जब आप रहने लगेगा तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई ये आनंद हमारे अंदर आ कहाँ से रहा, आ कैसे गया। यानी ईश्वर सब कुछ बिना बोले ही आपको दे देंगे। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा। ईश्वर देने में, ईश्वर कुछ देते हैं तो बोलते हैं, संसारी लोग तो बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो यज्ञ कराया, तो मैं वहां उतना दान दिया,
सबसे बड़ा दान तो भगवान देते हैं, हम अगर कुछ बोलते नहीं, उनकी कृपा सबसे बड़ी। इसलिए समय खत्म हो रहा है, मैं 1 सेकंड और समय लूंगा। यानी हम जैसे जैसे कामनाओं का त्याग करके स्मरणम भक्ति केवल बढ़ाएंगे, अन्य भक्तियों में हम ध्यान कम भी दें, स्मरणम भक्ति हम केवल बढ़ाते रहें, जबकि सबसे कम परिश्रम वाली भक्ति यही, सबसे कम परिश्रम वाली भक्ति यही है। और सब वस्तुओं में 56 भोग लगाना है तो शारीरिक परिश्रम कीजिए, पैसा जुटाइए, 56 भोग बनाइए, फिर भगवान को खिलाइए। और स्मरण भक्ति में यदि आपके पास कुछ नहीं है, आपके मन में आ रहा है कि हम 56 भोग मन से बना के खिलाएंगे, तो भगवान ग्रहण करें। 9 लखा हार भगवान को पहनाएंगे, तो भगवान उस 9 लखे हार को, मन से दिए हुए हार को सही मान ले। यानी मन की भक्ति हम बार बार बोलेंगे, मन की भक्ति हम केवल बढ़ाएं, स्मरणम भक्ति बढ़ाएं, फिर देखिए क्या कमाल होता है। गोपियां हमेशा भगवान का चिंतन मन से किया करती थी। गोपियां वो 56 भोग और भगवान को मंदिर में बैठा के सेवा करने के चक्कर में नहीं रहती। स्मरणम भक्ति उनकी स्ट्रांग थी। जब भी कोई भी काम करते थे, कृष्ण चिंतन में लगी रहती थी। अपने सास ससुर से बहाना बना के और घड़े में पानी भरने जाती थी। भगवान जब दिखाई नहीं देते तो पानी भर रही थी, या फिर उसको जमुना जी में उलट देती थी। सैकड़ों बार भरती थी, सैकड़ों बार उलटती थी कि छलिया अभी तक दिखाई नहीं दी। यानी उनका मन चित्त जो है वो भगवान में हमेशा लगा रहता है, और वही हमें करना है। इसलिए और भक्तियों का त्याग हो जाए तो कोई बात नहीं है। स्मरणम भक्ति को आप लोग आगे बढ़ाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि 100% काम होगा, तो स्मरणम भक्ति बनाइए। समय समाप्त हो गया, इसलिए आप लोगों को प्रणाम। राधे राधे।